आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। आपको मालूम है कि 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन किया गया था। उसमें अक़लियतों के ख़िलाफ़, बिलखुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भरे नारे दिए गए थे और ऐलान किया गया था कि हम कत्लेआम अंजाम देंगे। 20 लाख लोगों को मारने का मंसूबा बनाया गया था। ऐसी खबरें आई थी, वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 270 लोगों ने पिटीशन दाखिल की थी और मुतालबा किया था कि इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश की है। यकीनन ये एक बड़ा मामला था और यही वजह है कि न सिर्फ अपोजिशन की तरफ से, मिली जमातों की तरफ से और ख़ुद हिंदू संगठनों की तरफ से, बल्कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए हरी झंडी दे दी है, जो एक बड़ी कामयाबी है उनके लिए कि जिन्होंने पिटीशन दाखिल की थी। क्या है पूरा मामला, देखिए। ये इस वक्त जो रिपोर्ट आई है वो ये है कि अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कथित रूप से हिंसा भड़काने वाले उत्तराखंड के हरिद्वार धर्म संसद के भाषणों की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गई है। इस मामले को आज वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में रखा। उन्होंने अदालत से कहा कि सत्यमेव जयते की जगह अब शस्त्रमेव जयते की बातें हो रही हैं। एफआईआर दर्ज हुई लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने मामले पर सुनवाई का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषण का एक वीडियो सामने आने के बाद से बवाल मच गया था। दरअसल इस धर्म संसद में एक वक्ता ने विवादित भाषण देते हुए कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए हिंदुओं को हथियार उठाने की ज़रूरत है। वक्ता ने कहा था कि किसी भी हालत में देश में मुस्लिम प्रधानमंत्री न बने। वक्ता ने यह भी कहा था कि मुस्लिम आबादी बढ़ने पर रोक लगानी होगी। इसके साथ ही हरिद्वार में वर्ग विशेष के खिलाफ दिए गए भड़काऊ भाषणों के मामले में पूर्व सेना अध्यक्षों समेत कई मशहूर लोगों द्वारा कार्रवाई की मांग करने के एक दिन बाद भारतीय विदेश सेवा के 32 पूर्व अधिकारियों ने खुला पत्र लिखा था। आईएफएफ के 32 पूर्व अधिकारियों ने कहा था कि किसी भी तरह की हिंसा के आह्वान की निंदा करते समय धर्म, जात, क्षेत्र या वैचारिक मूल का लिहाज नहीं किया जाना चाहिए। सरकार के खिलाफ सतत निंदा अभियान चलाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी निंदा सभी के लिए होनी चाहिए, न कि कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। तो बहरहाल ये देखा आपने कि ये रिपोर्ट है जो आपके सामने है, यानी अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। आपको मालूम है कि इस मामले में कुछ संगठनों ने यह भी कहा था कि अगर लड़ना है तो फिर हमें चाइना बॉर्डर चलना चाहिए और चाइना के खिलाफ लड़ना चाहिए कि जिसने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। लेकिन मुल्क में किसी किस्म का तशद्दुद, किसी किस्म की हिंसा नहीं होनी चाहिए। यकीनन ये मामला बहुत संगीन है और अब ऐसा लग रहा है कि इस मामले में रोक लगेगी, लगाम लगेगी। सबसे अहम बात यह है कि अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, जबकि वीडियो भी है, चेहरे भी हैं, सब कुछ साफ है। सवाल यह है कि आखिर इस मामले में हुकूमत क्यों कोताही बरत रही है? क्या ये चुनाव का असर है? क्या चुनाव की वजह से इस तरह के मुजरिम को छोड़ा जाएगा, उनको बचाया जाएगा, उनकी सरपरस्ती की जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या ऐसे में वाकई कुछ पार्टियों को फ़ायदा होने वाला है? पार्टियों को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन देश को होगा बड़ा नुकसान। इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी है। धन्यवाद।